नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक अच्छी खबर लेकर आपके बीच हूँ। इसके पहले कि इससे जुड़ी हुई कुछ बुरी खबरें आने लगे, आज ज़रूरत है इस अच्छी खबर पे चर्चा करने की। आपने पिछले दिनों देखा होगा कई तरह के इम्तहान के नतीजे आए, उसमें कामयाब होने वाले लोगों की कहानियाँ आई। उन कहानियों में बताया गया कि किस तरह से वो यूपीएससी पास करके आईएएस या आईपीएस बन गए। एक समय वो 10वीं 12वीं में फेल हो गए थे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कुछ एक अफसर हैं जो किसी एक समय फेल हो गए थे, बाद में वो आईएएस बने। ऐसा होता है बहुत सारा। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। अनोखी कहानी है, बड़ी दिलचस्प है, मुझको बड़ा फख्र है इस कहानी को आपके सामने रखते हुए। लेकिन इसका एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि अगले कुछ दिनों के भीतर हमारे यहाँ कई किस्म के नतीजे आने वाले हैं। विश्वविद्यालयों के नतीजे, अलग अलग स्कूल बोर्ड के नतीजे, कई तरह के नतीजे आएंगे। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में स्कूलों के नतीजे आए, बोर्ड इम्तिहान के नतीजे। अलग अलग कई जिलों में छात्र छात्राओं ने खुदकुशी कर ली। कई जिलों में एक ही दिन में इम्तिहान से ही जुड़ा हुआ था, सारा सिलसिला इम्तिहान से जुड़ा हुआ था। बहुत ही तकलीफदेह बात है। अभी छत्तीसगढ़ में बोर्ड जो है उसने स्कूलों को कहा है कि रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, इसके पहले सारे माँ बाप को बुलाओ स्कूल में, और शिक्षक पालक जो बैठक होती है, जिसको पेटीएम कहते हैं, शायद पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेटीएम, ऐसी मीटिंग करो। पेरेंट्स को समझाओ कि अपने बच्चों को दिमागी रूप से तैयार रखें। पास और फेल होना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, स्थायी नहीं है ये। इस साल जो पास होते हैं अगले साल फेल हो सकते हैं, इस साल जो फेल हो गए अगले साल पास हो सकते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे महान वैज्ञानिक हैं, बहुत से ऐसे कामयाब कारोबारी हैं, बड़े महान नेता हैं जो फेल हुए हैं कई बार। मैं तो आम इंसान हूँ, मेरा महानता से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। झांसे में आकर गणित ले लिया था, जो समझ आया कि मेरी दिलचस्पी का विषय ही नहीं है। स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे, तो ये मान लिया गया कि स्कूल में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं उसको कॉलेज में गणित पढ़ना चाहिए। तो मैं झांसे में आकर मैथ्स में चले गया। उसी दौरान कुछ मेरी तबीयत 1-2 साल लगातार ख़राब रही। तबीयत का तो बहाना बना रहा हूँ मैं, तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझको टीबी, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये तीनों चलते रहा। 1.5 साल 2 साल तीनों चलते रहा। तो तबीयत खराब रही, बहाना मिल गया न पढ़ने का, पास न होने का। फेल हो गया मैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दी, उसमें भी फेल हो गया। तो जब मेरे साथ के दूसरे लोग सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे रहे थे, दूसरे बरस की एग्ज़ाम दे रहे थे, तब मैंने पहले साल की एग्ज़ाम दी। उसमें किसी तरह से मैं पास हुआ। उसके बाद मैंने साइंस से उसी तरह से छुटकारा पाया जिस तरह से लोग, कोई जोंक चिपक जाती है तो नमक डाल के उसके ऊपर छुटकारा पाते हैं, ऐसा ही मैं साइंस से निकल के बाहर चले गया। पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तो 18 बरस की उम्र से अखबार नवीसी में आ गया। थोड़ा बहुत काम कर लिया। इमरजेंसी का दौर था 1976, उस वक्त से अखबार नवीसी शुरू की। काम मुझको अच्छा लगा, मुझको मज़ा आता था इस काम में, मैं काम करने लगा। लोगों का मानना है कि मैं औसत दर्जे का पत्रकार तो हूँ ही, ऐसा मानना है लोगों का। तो मेरा ये कहना है कि जिस बच्चे को जिस विषय में दिलचस्पी है वो पढ़ने देना चाहिए, जिस काम में दिलचस्पी है वो काम करने देना चाहिए। हो सकता है अभी जो रिज़ल्ट निकले इसमें कई बच्चे फेल हो जाएं, होंगे ही, लेकिन उन बच्चों को दिमागी रूप से तैयार करके रखना चाहिए कि ये पास और फेल जो है ये सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी का अंत नहीं है। ये एक कहानी बतलाता हूँ मज़ेदार, पहले ज़रा सी।
एक आदमी अपने बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा था घर के बाहर। पड़ोसियों ने पूछा, अरे क्या बात है, तुम पीट क्यों रहे हो, छोटा सा बच्चा है, क्यों मार रहे हो? तो कहा मैं कल बाहर जा रहा हूँ 5-6 दिन के लिए। तो कहा उससे इसको पीटने का क्या लेना देना? तो कहा कल इसका रिजल्ट निकलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि कल रिजल्ट निकलने वाला है, तुम बाहर जाने वाले हो, उसकी वजह से क्यों पीट रहे हो? तो कहा मुझको अंदाज है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ऐसे माँ बाप मत बनिए। आपके बच्चे अगर किसी इम्तिहान में पास नहीं होते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी का अंत नहीं है। ये अपने बच्चों को समझा के रखिए, दिमागी रूप से तैयार करके रखिए। आपके बच्चों का नतीजा जो भी आए, कल परसों आने वाले दिनों में जो भी उनका नतीजा आए, उनको लेके जाइए घुमाने फिराने के लिए, अपनी क्षमता से खिलाइए पिलाइए। चाहे एक आइसक्रीम खिला दीजिए, चाहे गोलगप्पे खिला दीजिए। वो पास हो फेल हो जो भी हो, उनका सबसे पहले तो उनका हौसला कायम रखिए कि तुमने इम्तिहान दी थी वो कम है क्या, तुमने पढ़ाई की थी वो कम है क्या, तुमने कोशिश तो की थी। कोशिश से सब कुछ होती है। किसी धर्म के, किसी इंसान के किसी टोटके पे मत जाइएगा कि बेलपत्री में चंदन लगा के उसको शिवलिंग पे लगा देने से पास हो जाएंगे। कहानी मालूम है ना आपको, बहुत अखबारों में आई है। और प्रवचनकर्ता का बच्चा फेल हो गया ऐसे में। इस झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। कोई पूजा पाठ कुछ काम नहीं आता, बच्चों का अपना पढ़ना काम आता है। लेकिन अभी बात चल रही है रिजल्ट आने की, अभी मैं पढ़ाई शुरू करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों को बतलाने के लिए कुछ अच्छी कामयाबी की ऐसी कहानियाँ पढ़ के रखिए, निकाल के रखिए कि फेल हो जाने के बाद भी, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। ऐसी निकाल के रखिए, अच्छी कहानियाँ सोच के रखिए। ऐसी कामयाबी की ऐसी कहानियाँ को निकाल के रखिए। आपके बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो उनको ये कहानियाँ बताइए, उनका कान मत मरोड़िए, उनको ये मत बोलिए तुमको पहले ही कहा था मैंने। अगले कुछ दिन उनको कुछ मत कहिए, वो फेल भी हो गए तो भी कुछ मत कहिए, उनका हौसला बढ़ाइए। हौसला अगर रहेगा, उठ के खड़े हो जाएंगे तो फिर चलने लगेंगे। और आपकी डांट और मार से और सजा से बस अब तुम्हारा मोबाइल बंद, तुम्हारा वाईफाई बंद, लैपटॉप को छूना नहीं, बाहर जाना नहीं, क्रिकेट बंद, दोस्तों के साथ घूमना बंद। इसमें बच्चे और टूट जाएंगे। उनको उठ के खड़े होने में मदद कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। इसीलिए मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ। बच्चे पास हो या फेल हो, उनको ये कहानी जरूर बताइएगा। असल जिंदगी की सच्ची कहानी है, सच्ची खबर है। सच्ची खबर यह है कि तमिलनाडु की एक लड़की, एन अंबिका नाम, एन अंबिका, तमिलनाडु की लड़की 14 साल की थी। 14 साल की, शादी हो गई। बाल विवाह बहुत जगहों पे होता है, बाल विवाह हो गया। किससे हुआ? एक पुलिस सिपाही से हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है सरकारी नौकरी मिली हुई है, पुलिस सिपाही है, अच्छी नौकरी है, सम्मान की नौकरी है, उससे शादी हो गई। 18 साल की होने तक 2 बच्चे हो गए। एन अंबिका 14 साल में शादी हो गई सिपाही से, 18 साल की होने तक 2 बच्चे हो गए। 10वीं तक पढ़ी हुई थी 14 साल की उम्र में। जाहिर है शादी, बच्चे, पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई हुई नहीं उसके बाद। 10वीं के बाद 2 बच्चे जब हो गए, 18 साल उम्र हो गई, एक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसे किसी कार्यक्रम में गई होगी। सिपाही की पत्नी है, कहीं पे एक जगह मिल गई होगी बैठने की, खड़े होने की। तो इसने देखा कि सिपाही पति जो है कई अफसरों को सैल्यूट मार रहा है, कई अफसरों को। बाद में उसने पूछा कि तुम किसको सलामी कर रहे थे? तो उसने कहा वो आईपीएस अफसर हैं, उनको सलामी कर रहा था। बहुत बड़े साहब होते हैं, मैं पूरी जिंदगी नौकरी करूंगा तो भी उतना बड़ा साहब नहीं बन सकूंगा, वो बहुत बड़े साहब हैं, इसलिए उनको सलाम कर रहा था। पत्नी ने कहा मुझको ऐसा ही साहब बनना है, मुझको ऐसा ही आईपीएस बनना है। पति ने कहा सिर फिर गया है क्या? बहुत मेहनत लगती है, बहुत तैयारी लगती है, तुम 10वीं पास हो, पढ़ाई छूट गई है।
उसके लिए ग्रेजुएट होना पड़ता है, ग्रेजुएट होने के बाद तैयारी करके यूपीएससी का इम्तिहान देना पड़ता है। अंबिका ने कहा मैं दूंगी। और मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, असल ज़िंदगी की खबर है ये, असल ज़िंदगी की सही खबर है ये यूपीएससी की क्लासेस में पढ़ाई जाती है ये घटना। ये 2008 के पहले की घटना है, ध्यान रखिएगा। 10वीं पास लड़की ने करस्पॉन्डेंस कोर्स करके, जो लिख कर जो इम्तिहान देते हैं, उसने 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद वो ग्रेजुएट हुई। 3 साल और लगा होगा ग्रेजुएट बनने में, 2 साल लगा होगा पहले, 5 साल की पढ़ाई की उसने। 2 बच्चे, 18 साल की उम्र से शुरू किया, 23 साल उम्र हो गई होगी पढ़ाई करते करते, ग्रेजुएट हो गई 23 साल की उम्र में। फिर पति से कहा कि मुझको तो यूपीएससी की इम्तिहान देनी ही है। जिम्मेदार पति था, सिपाही पति, आईपीएस अफसरों को सलाम करता था। मैं उस पति को सलाम करना चाहता हूं जो खुद सिपाही है, लेकिन पत्नी ने कहा मुझको आईपीएस बनना है, तो उसने घर पे बच्चों की देखभाल करना शुरू किया, घर बार संभाला और पत्नी को यूपीएससी की तैयारी करने दी। अंबिका यूपीएससी की तैयारी करते रही, 3 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, नहीं मिली कामयाबी। 3 बार कामयाबी नहीं मिली। एक साल में एक मौका मिलता है। पति 3 साल से घर संभाल रहा है, 2 बच्चों को संभाल रहा है। अंबिका यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इम्तिहान दे रही है। पति ने कहा कि अब छोड़ दो, नहीं होते दिख रहा है, तुम्हारे बस का नहीं दिख रहा है। उसने कहा बस एक मौका मुझको और दे दो, 1 साल भर और संभाल लो बच्चों को, घर को, मैं 1 साल और पढ़ाई करके तैयारी कर लेती हूँ, नहीं होगा तो छोड़ दूंगी। 25 साल के आसपास मेरा अंदाज है उम्र रही होगी। अंबिका ने 4थी बार यूपीएससी का इम्तिहान दिया, आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। कहते हुए मेरी आंखें भर आ रही हैं, गला मेरा रूंध जा रहा है। सिपाही की पत्नी गरीब ही रही होगी, 14 साल की बालिका वधू थी, बाल विवाह हुआ था। बालिग होने तक 18 की उम्र तक 2 बच्चे हो गए थे। उसके बाद करस्पॉन्डेंस कोर्स से उसने स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, 3 साल तक यूपीएससी का इम्तिहान दिया, 4थे साल कामयाबी मिली और आईपीएस बन गई। छोटी मोटी कामयाबी नहीं है ये उस महिला की जितनी बड़ी कामयाबी है, उस लड़की की, बालिका वधू की जितनी बड़ी कामयाबी है, उतनी ही बड़ी कामयाबी उसके सिपाही पति की भी है, जिसने इतना साथ दिया, जितने हौसला बढ़ाया। आमतौर पर अगर किसी पार्षद पति को पता लगे कि उसकी पत्नी जो है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने की संभावना रखती है, तो वो हीन भावना में मर जाए। इस सिपाही में जरूर बड़प्पन रहा होगा, उसको कोई असुरक्षा की भावना नहीं थी, कुछ नहीं था। और ये बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से इसको पुष्टि करके, इसको कंफर्म करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये किस्सा कहानी नहीं है, सही घटना है। मैं हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी की खबरें पोस्ट करने वाली एक वेबसाइट है, विटनेस इन दी कॉरिडोर्स, उसकी खबर मैं 4 अक्टूबर 2023 की बता रहा हूं आपको। 4 अक्टूबर 2023 की। एन अंबिका आईपीएस हैज बीन ट्रांसफर्ड एज ए डिप्टी डायरेक्टर अंडर सम डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में ये महाराष्ट्र बैच की 2008 की आईपीएस बनी है, 2008 में बन गई आईपीएस, इसलिए मैं कह रहा था 2008 के पहले का है। उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, उसमें आईपीएस जाते हैं डेपुटेशन पे। एन अंबिका
वहाँ डेपुटेशन पे डिप्टी डायरेक्टर 2023 में बनाई गई थी। तो मैं कई जगहों से इस खबर को देखकर आपके सामने रख रहा हूँ। अपने बच्चों को बतलाइए कि वो तो 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में फेल हुए हैं मान लीजिए, तो ये तो यूपीएससी में 3 बार फेल हुई थी, चौथी बार कामयाबी मिली और आईपीएस बनी। अपने बच्चों को हीन भावना से, अवसाद से, डिप्रेशन से, आत्मग्लानि से, निराशा से, हताशा से बचाने के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह की कामयाबी की कुछ एक कहानियाँ ढूंढ के रखिए। कहानियाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको अखबार की ज़ुबान में स्टोरी कहा जाता है। ये काल्पनिक कहानियाँ नहीं है, असल ज़िंदगी की कथा है, ये असल ज़िंदगी की घटना है। ये ऐसी ढूंढ के रखिए। आपके आसपास कोई न कोई होगी। लोग फेल होने के बाद भी ऊपर पहुंचते हैं। मैं बहुत ऊपर तो नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मैं अखबार नवीसी करके मामूली कामयाबी वाला मैं भी इंसान हूं। मैं भी फेल हुआ था 2 बार फर्स्ट ईयर में। पढ़ाई छोड़ दी थी, अखबार की नौकरी शुरू कर दी थी। बाद में खींचतान के, जैसा अंबिका ने प्राइवेट एग्ज़ाम दी है, ऐसा मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम दे के बीए वगैरह कर लिया था। ज़रा सा अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। मेरी मिसाल मत दीजिएगा, मैं बहुत अच्छी मिसाल नहीं हूँ, मैं बहुत कामयाब नहीं हूँ। अपने बच्चों को ऐसी मिसाल दीजिएगा, अंबिका की तरह की मिसाल दीजिएगा। दरिया दिली वैसी दिखाइएगा जैसे अंबिका के सिपाही पति ने दिखाई। सोच के देखिएगा कि अपने बच्चों को अकेला छोड़ने का ये मौका नहीं है। आपके चेहरे पे भी शिकन नहीं दिखनी चाहिए अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो। उनको बतलाइए कि अरे, जिंदगी में अगर 4 बार भी गिरते हैं तो हमको 5वीं बार भी उठ के खड़ा होना चाहिए। वही जिंदगी है, उसी में कामयाबी मिलती है। उनको बतलाइए, कई नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसे हैं जो स्कूल में फेल हो गए थे। मुझको अभी नाम याद नहीं है, नहीं तो मैं बतला देता आपको। पढ़ा हुआ है मैंने। दुनिया के बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो चुके हैं। उनको अपनी दिलचस्पी का विषय पढ़ने दीजिए आगे, उनको दोबारा तैयारी करने दी। आपका अगर हौसला अफजाई अगर आपकी रहेगी उनके साथ, तो दोबारा ज़रूर कामयाब होंगे। आज उनका साथ मत छोड़िए, नतीजा चाहे जो भी निकले। पहले से दिमागी रूप से तैयार रहिए। पहले से सोच के रखिए कि बच्चों को घुमाने कहाँ लेके जाना है, नतीजा चाहे जो भी रहे। आपकी जितनी भी क्षमता रहे आप ले जाइए। उनको ले जाके एक आइसक्रीम खिला दीजिए, एक प्लेट गुपचुप खिला दीजिए। नहीं हो पैसा तो उतने पैसे का इंतजाम करके रखिए। अपने बच्चों का साथ दीजिए, उनके साथ रहिए, उनको छोड़िए मत, उन पे शर्म मत कीजिए। उनको कहिए कि लगातार तुमको मेहनत करनी है, हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे। हमारे से भी कुछ कमजोरी रह गई, हम भी तुमको इस साल भर समय नहीं दे पाए। सोच के तो देखिएगा आपने कितना समय दिया था अपने बच्चों को। बच्चों की पढ़ाई के समय क्या आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप देखते या टीवी देखते नहीं बैठे थे? सोच के देखिएगा उनके ऊपर आपने कितनी मेहनत की थी। थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, उनके साथ साथ हो सकता है आपका भी जनरल नॉलेज बढ़े। तो मैंने एक ये बहुत ही सकारात्मक असल कहानी आपको बताई है, असल ज़िंदगी की। इनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे अंबिका की। तो अपने बच्चों के लिए तैयार रहिए। वो पास होते हैं तो खुशी मनाइए, पास नहीं होते हैं तो भी उनकी हौसला अफजाई कीजिए। कुछ नहीं होता, अगला इम्तिहान फिर होगा, उसमें तुमको बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। उनका हौसला बढ़ा के रखिए, हौसला ही उनको आसमान पे ले जाएगा। किसी ने पंछियों के बारे में मुझको कहा था एक बार, मेरी अपनी लाइन नहीं है, किसी और ने कहा था, पंछी पंखों से उड़ान नहीं भरते हैं, हौसले से उड़ान भरते हैं। हौसला होता है, इतने ऊपर चले जाते हैं। तो अपने बच्चों को हौसला दीजिए, उसके लिए तैयार रहिए। अगले कुछ दिनों में जो कोई भी नतीजा आने वाला है आपका, अपने आसपास के लोगों का, उनके बच्चों का, उनको समझा के रखिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों का नतीजा आना है, उनसे भी बात कीजिए, उनको भी समझा के रखिए कि हमको बच्चों का हौसला बढ़ाना है। हमको बच्चों की ज़रा भी आलोचना शुरू में तो नहीं ही करनी है, उसके लिए 1 हफ्ते बाद समय आएगा। अभी उनको अच्छे से खुश रखना है, हौसला बढ़ाना है। फेल भी हो गए तो कहना है ज़िंदगी में ऐसा होते रहता है,
अब से ज़्यादा मेहनत करेंगे, तुम भी करना, हम भी करेंगे। ऐसा अपने बच्चों का हौसला बढ़ा के रखिए। हम फिर मिलेंगे। मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, उन तमाम लोगों को इसका लिंक भेजिएगा जिनके आसपास बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, UPSC देने वाले लोग, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले लोग। निराशा तो किसी भी उम्र में हो सकती है, इसको भेजिए उन लोगों को। बच्चे अगर इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, तो भी निराश नहीं होना चाहिए, तो भी हौसला बना के रखना चाहिए, बेहतर तैयारी करनी चाहिए। मेरे तरह से अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। हर भाषा सीखकर बेहतर तैयारी करनी चाहिए। जो जो भाषा ज़रूरी है उसको सीखना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आज एक छोटी सी सलाह मेरी ये है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए। अगर आप गुजारते हैं पढ़ाई लिखाई में, होमवर्क में, तो भी अच्छी बात है। नहीं गुजारते हैं तो शुरू कर दीजिए। अगर आप पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वाले नहीं हैं कि आपको बिल्कुल फ़ोन चालू ही रखना है, तो रोज़ घंटे 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए। मेरा वीडियो भी मत देखिए उस 2 घंटे, और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। उनकी पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, स्कूल की, खेल कूद की बात कीजिए, उनके दोस्तों की बात कीजिए। बच्चे बड़े हो गए हैं तो किस नौकरी के लिए, किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बात कीजिए। मैं आपको बतलाता हूँ, दुनिया में हर चीज़ आपको दोबारा मिल जाएगी। अपने बच्चों के उस उम्र में उनके साथ दोबारा रहना नहीं मिलेगा। अगर बच्चे बड़े हो गए, काम धंधे से लग गए, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, नाती पोते, नातिन पोती हो सकते हैं। उनके साथ वक्त गुजारिए। ये वक्त ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। यही उनको पढ़ाई में भी बेहतर बनाएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेहतर तैयार करेगा। वो अगर किसी भी तरह से नाकामयाब हुए हैं तो आप भी उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, ऐसा मानकर उनके लिए समय निकालिए, उन पे मेहनत कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे।